आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि थर्मल पेस्ट को जब भी आप इसको खोलोगे ना, CPU फैन जब भी ओपन होता है तो हर एक बार आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। आप 10 बार खोलोगे 10 बार आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा इसको नहीं खोलते। जनरली क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद खोलते हैं, जैसे 3 महीना 4 महीना पे एक बार खोल के इस पर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि समय के साथ ये पेस्ट सूख जाता है। अगर ये सूख जाएगा ना तो ये CPU को सीधे ठंडा नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए 3-4 महीने पे खोल के इसको साफ़ कर लिया जाता है। बात क्लियर है? चलो अब दिखाते हैं आपको, प्रोसेसर दिखाते हैं। ये बाय द वे मेरे पास एक ख़राब मदरबोर्ड था तो इसमें मैंने प्रोसेसर नहीं लगा रखा है। ये मेरे पास एक काफ़ी वर्किंग कंडीशन का ये आपको मदरबोर्ड दिख रहा है, इसमें मैंने प्रोसेसर लगा रखा है। तो मैं आपको ज़रा प्रोसेसर दिखाता हूँ। ठीक है, एक मदरबोर्ड का जो सबसे कह सकते हो नाजुक जो कोई चीज़ होता है तो वो होता है उसका प्रोसेसर स्लॉट वाला एरिया। ठीक है, बहुत नाजुक होता है, अगर इसमें डस्ट वगैरह चल जाए तो फिर बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑन तक नहीं होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इसमें। देखिए, ये होता है एक कंप्यूटर का प्रोसेसर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। ठीक है, तो पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। ठीक है, इतना बड़ा आपको स्क्वायर शेप का दिख रहा होगा। ठीक है, और ये एक इंटेल का प्रोसेसर है, दिक्कत। और इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 4th जनरेशन में इसके बारे में बता रखा है। अभी जो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो 4th जनरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और यही 4th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जिस पर नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता रखा था। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स होता था, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर, देन IC एंड देन ये माइक्रो प्रोसेसर। एम आई क्लियर? नहीं, नैनो का मतलब होता है कि बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को ऐड करना। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं, इस छोटे से अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो आज के माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होता है। दिक्कत? चलो, लैपटॉप में भी तो प्रोसेसर लगता है। हाँ, सभी में लगता है, लैपटॉप, मोबाइल। तो उसमें फैन नहीं होता, क्योंकि छोटा प्रोसेसर वो कम हीट करता है। ये बड़ा प्रोसेसर है, ये वर्किंग ज़्यादा होता है, 10 से ज़्यादा हीट करता है। अभी मैं ऑन करके दिखाऊँ, देखेगा हीट करेगा। ठीक है, फिलहाल चलो, तो ये हमने बात किया प्रोसेसर्स के बारे में। ठीक है, ये रैम होता है, तो रैम को कुछ आप इस तरीके से इसको निकाल और लगा सकते हो। ठीक है, ये 1 GB का रैम है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 GB का ये रैम। हाँ बिल्कुल, हर एक मदरबोर्ड का अपना अपना कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरा जो मदरबोर्ड है ये काफ़ी ओल्ड है तो इसमें 4 GB सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप हार्डली इसमें 4 GB तक रैम लगा सकते हो, उससे ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, फ़ोन में नहीं होता है, लेकिन अब जो मोबाइल आते हैं, कुछ मोबाइल मैंने सुन रखा है कि वो एक्सपेंडेबल होता है, आप उसमें रैम वगैरह इंक्रीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स वगैरह में ही होते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप। बात क्लियर है? तो आइए, अब जो हम लोग का जो मेन जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि एक कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ठीक है, रैम, इन सभी को हम लोग कनेक्ट कैसे करें आपस में, ये हम लोग को देखना भी क्या है, मोटिव। कैसे देखेंगे अब जरा वो देखिए कैसे करते हैं। सॉरी, अगर कंप्यूटर असेंबल करना सीखना है, ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहला तरीका होता है वो क्या करना है, आपको मदरबोर्ड लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मदरबोर्ड का कुछ ऐसे रख सकते हो अपनी तरफ, ताकि ये जो खुला हुआ है ना ये आपकी तरफ हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, यदि आप नोटिस करोगे तो तुम जितने भी आप प्रोसेसर देखो, हर एक प्रोसेसर में ना ये साइड में देखो यहाँ पे कुछ कट लगा रहेगा, ये कट आप लोग भी देख पा रहे हो, यहाँ पे कट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कट को यहाँ पे जो कट होता है उससे मिलाना पड़ता है, और मिलाने के बाद आपको उस पर सिंपली रख देना होता है। और हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, अगर तुम इसमें देखोगे जो प्रोसेसर का स्लॉट होता है,
उसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, पिन्स होते हैं, ठीक है। अगर ये पिन का एक भी चीज़ अगर कोई नुकसान होगा तो कंप्यूटर आपका बूट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं अपने मदरबोर्ड की बात करूँ, ठीक है, कि इसमें कितने पिन्स हैं, ठीक है, तो पता है इसमें कितने पिन्स होंगे, कुछ 750 पिन्स होंगे, छोटे छोटे पिन दिख रहे हैं ये। आप रेफरेंस के लिए आप सभी बच्चे, हाँ एक सेकंड रुको, आप सही बच्चे रेफरेंस के लिए ये यूज़ कर सकते हो, ये दोनों मदरबोर्ड क्या है सेम ही है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, एक एक करके पास कर दीजिएगा, वो देखते रहेंगे। बाकी बच्चे का फोकस यहाँ पर होना चाहिए।